हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता। रीजनिंग से मैं ले रहा हूं, जिसमें पासा और घन को हम लोग देखने वाले हैं आज पासा और घन को कितने इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पासा और घन केवल 2 या 3 नियमों पर चलता है। इन नियमों को अगर हम जान ले तो बहुत जल्दी हम इसको आसानी से बना सकते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है, आप इसमें देखेंगे तो मानक पासा में हमेशा याद रखना कि ये अपोजिट जो होता है इसका जोड़ हमेशा 7 होगा और आमने सामने कभी भी इनका जोड़ 7 नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा और 4, 6 4 10 होते हैं, 6 और 5 11 होते हैं। अगर 5 और 4 को जोड़ूं तो ना हो जाएंगे। माने किसी भी दृष्टिकोण से इनका जोड़ आमने सामने का जो भी पासा का जोड़ होता है वो 7 नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ 6 का अपोजिट, यहाँ पर 6 है तो इसका अपोजिट 1 होगा और इसका दोनों का जोड़ होगा 7। यहाँ पर 4 है तो 4 का अपोजिट यहाँ पर 3 होगा और इन दोनों का जोड़ भी होगा 7। और यहाँ पर 5 है तो 5 का अपोजिट यहाँ पर आपका 2 होगा और 5 2 इसका भी जोड़ होगा 7। माने इनके अपोजिट का जोड़ हमेशा 7 होता है और कभी भी आमने सामने, अर्थात यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कभी 2 नहीं होंगे, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कभी 1 नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो समझ जाना है साधारण पासा है। अगर इस प्रकार का पासा दिया तो ये मानक पासा है। अक्सर मानक पासा नहीं पूछा जाता है साधारण पासा, क्योंकि दिक्कत होता है। साधारण पासा में ये बताना दिक्कत होता है कि इसके पीछे क्या होगा। अब यहाँ पर साधारण पासा कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 दिख रहा, मतलब 6 और 1 साथ आमने सामने जो पार्श्व साइड दिख रहा है, पार्श्व साइड आपको दोनों का जोड़ दिख रहा है 7। इसका मतलब साफ है कि ये साधारण पासा है और इसके अपोजिट भले 1 और 4 नहीं होगा, इसके अपोजिट आपका बच जाता 3 भी हो सकता है, इसका अपोजिट 2 भी हो सकता है, इसका अपोजिट 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, अब इसी को हमको खोजना होता है। ये कुछ नियमों पर चलता है। तो नियम क्या है? पहला नियम यहां पर देखते हैं, जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान, जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान हो। अब इसको कैसे समझोगे? यहां पर आप पासा देख रहे हो, यहां पर देखो, जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान हो। अब यहां पर देखो 6 यहां पर लिखा है, यहां पर भी 6 लिखा हुआ है और यहां पर भी 4 लिखा है और यहां पर भी 4 लिखा है। 6 4 और 6 4 दोनों साइड है, तो आंख मूंझ के लगा सकते हो। 1 का अपोजिट आपका 5 होगा, जो बच जाते हैं। 1 का अपोजिट 5 बोल दीजिए या 5 का अपोजिट 1 बोल दीजिए। पहला नियम, अगर आपको दिखे दो जगह, आपको 2 मने 6 4 ऐसा भी कोई भी हो सकता है। अगर 2 अंक यहाँ पर समान समान दिख रहा है तो जो बच जाते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। माने 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1, चाहे जो बोल दो, 1 का अपोजिट बोल दो 5 को या 5 का अपोजिट बोल दो, जो आपको बोल दीजिए। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है, जब दोनों पासे पर के कोई एक अंक समान, जब समान अंक समान सतह पर हो। अब देखना, जब दोनों पासे पर कोई एक अंक समान हो और जब समान अंक समान सतह पर हो, मतलब ऐसे चीजों में हो जाता है, ऐसा हालत हो जाए। यहां पर देखो, इसमें 2 पासे दिए हैं, इसमें 3 और 3 समान है और सबसे बड़ी बात है, इनका जो पासा का जो अंक है या दोनों पासे एक पर और समान अंक समान सतह पर, इसका ऊपरी सतह और इसका ऊपरी सतह, दोनों सतह भी समान है। तो आंख मूंझ के लगा दीजिए कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा। जस्ट ये है तो 2 का अपोजिट यहां पर आपका 5 आ जाएगा। 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2। अब 6 का अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा? तो 6 का अपोजिट यहां पर 1 हो जाएगा। जस्ट फलक, 2 का अपोजिट अब 1 नहीं करना, जो ये वाला फलक है ये वाला फलक होगा। 2 का अपोजिट 5 और 6 का सामने तो सामने, 5 को तो 5 याद रखना। 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6 यहां पर बच जाएगा। अब बचेगा 3, तो 3 के बीच अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट बचा 4, तो 4 हो जाएगा। तो 4 दिख नहीं रहा है, तो ये सिंपल सा है, यहाँ पर ट्रिक है। लेकिन अगर मान लिया जाए, मैंने तो कहा ये कंडीशन तब की बात है
जब दोनों सतह जैसे कहा जब समान अंग समान सतह पर हो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, लेकिन ये 3 तो हो लेकिन कहीं यहाँ पर हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ और 1 हो और यहाँ पर 3 हो तो क्या करेंगे? क्योंकि समान सतह पर तो नहीं है। उसके लिए नियम हम देखेंगे। जब समान अंग भिन्न-भिन्न सतहों पर हो, अब ऐसा कंडीशन यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो एक सामने साइड है तो यहाँ पर एक पास्ट साइड है, बाकी कोई मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में हम घड़ी के कांटे साइड इसको लिखेंगे, मैंने घुमा के लिखेंगे, मैंने इस प्रकार पूरा लिखा जाएगा 1 5 4। मैंने लिख दीजिए, आप पहले 1 लिखिए, फिर आप इसको 5 लिखिए और फिर आप लिखिए 4 लिखिए। 1 5 4 लिखिए। ठीक इसी प्रकार घड़ी के कांटे टाइप घुमा के इसको लिखिए, 1 के नीचे 1 लिखिए, फिर आपका आएगा 3 आएगा और फिर आपका आएगा 6 आएगा। बस बन गया। यहाँ पर 4 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 5 बच गया। 1 का अपोजिट क्या बचेगा? तो 1 का अपोजिट यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 यहाँ पर नहीं तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। बिल्कुल आसान सा नियम है और इसी नियम पर ये पूरे अवलंबित होते हैं और बनते हैं। मैंने कहा था जब समान एक जो है समान सतह पर नहीं, सामने नहीं है, ये पास में नहीं, तब इसको मेरे घड़ी के कांटे साइड घुमा देना है। 1 5 4 1 5 4 और 1 को 1 के नीचे 1 3 6 ऐसे लिखना और जो सामने आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा और 1 1 का जो बच गया वो अंक उसका अपोजिट होगा। तो चलिए आप इसको क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ निम्न पासे में ए का विपरीत क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ए का विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर मेरे को देखने की कोशिश करता हूँ कौन सा इसमें समान है। तो यहाँ पर सी समान है, लेकिन एक सी में हम ध्यान देंगे, एक यहाँ पर सामने साइड है और एक पास्ट साइड है, बाकी कोई समान नहीं है। तो बस मेरा बन गया, मैं घड़ी के कांटे साइड लिख दूंगा, मतलब सी को इस प्रकार घड़ी के कांटे साइड लिखूंगा। मैंने यहाँ पर आप सी लिखिए, सी के बाद आएगा बी और बी के बाद आ जाएगा ए, सी बी ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार मैं घड़ी के कांटे साइड इसको लिखूंगा घुमा के, सी के नीचे मैं सी लिखूंगा, इसके बाद आएगा आपका डी आएगा और इसके बाद आपका आएगा ई आ जाएगा। तो मेरे पास ये मिल गया ए का अपोजिट ई, मैंने ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत मेरे को ई मिल गया, मैंने सी आंसर मेरे पास मिल गया। अगर बी का पूछता तो बी का अपोजिट डी हो जाता, अब सी पूछता तो बच गया क्या, एफ बच गया, तो एफ हो जाता, सी का अपोजिट एफ हो जाता, कोई भी चीजें इसमें बन जाता। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें 3 पासा दिखाया गया और 3 पासा में तुलना करने को कह दिया और कह दिया कि 4 अंक के विपरीत कौन सा होगा। तो पहले मैं इन दोनों पासों को तुलना कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों पासों में अगर तुलना करते हैं तो क्या देखते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 3 5 और 6 2 4, अब इसमें से 1 3 5 और 6 2 4, तो पता चला कि इसमें कोई भी समान इसमें नहीं है, तो इन दोनों में तुलना नहीं हो पाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी तुलना मैं इससे कर लेता हूँ। इसकी तुलना अगर इससे मैंने किया तब मैं यहाँ पर देखना होगा कि भाई कौन सा यहाँ पर आएगा। तो 1 3 5 और 5 3 6, देखो 3 5 और 3 5 यहाँ पर समान है, यहाँ पर भी 3 5 है, यहाँ पर भी 3 5 है। तो मेरे को एक चीज मिल गया कि भाई 1 का विपरीत तो मेरे को मिल गया 6 मिल गया, यहाँ पर मैं नोट कर लिया 1 का विपरीत 6 मिल गया। लेकिन अभी भी मेरे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुझे 4 का मेरे को चाहिए, ये 4 का अपोजिट मुझे चाहिए, 1 का मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं अब क्या करूं, तो मेरे को ये करना होगा, इन दोनों का तुलना करना होगा। ये दोनों पासों का मैं तुलना कर लेता हूं। इन दोनों पासों का अगर मैं तुलना किया तो मैं यहाँ पर देखता हूं कौन सा समान है। तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि समान इसमें कौन सा 6 2 4 और 5 3 6, लेकिन 6 और 6 समान है, बाकी कोई समान नहीं। 6 और 6 केवल 6 और 6 सॉरी 6 और 6 और कुछ समान है कि देखो, तो यहाँ पर नहीं, केवल 6 2 4 और 6 5 3। तो मेरे को इसमें घड़ी के कांटे साइड घुमाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये तो अपना 1 के प्रति 6 निकाल दिए थे, घड़ी कांटे साइड घुमाइए, 6 2 4 लिख दीजिए, 6 फिर 2 और फिर 4 लिख दिया मैंने। अब ठीक इसी प्रकार 6 5 3 लिख दीजिए, 6 और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। मैंने वैसे घड़ी कांटे से घुमाने को बोला था, तो यहाँ पर घड़ी कांटा ऐसा आएगा 6 2 4 और घड़ी कांटा इस प्रकार आएगा 6 5 3, तो मैं 6 2 4 और 6 5 3 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 के विपरीत 3 आ गया, तो मेरे को मिल गया 4 के विपरीत क्या मिलेगा, 4 के विपरीत मेरे को 3 मिल गया।
5 के विपरीत 2 मिल गया और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, बचेगा जो 6 के विपरीत बचा 1, तो 6 के विपरीत 1 आ जाएगा। यहाँ पर पहला भी क्लियर करा था 6 के विपरीत 1, और यहाँ पर मिल गया मेरे को खोजना क्या था, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत मेरा क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो इस प्रकार मैं इसको खोज सकता हूँ। 4 के विपरीत क्या होगा, 3, माने बी आंसर इसका आएगा 4 के विपरीत यहाँ पर 3 होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस के यहाँ पर देखते हैं ताकि आपका और क्लियर होते चले जाए। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप देखते रहिए। अब हमारे पास आता है नीचे एक पासे की 3 स्थान स्थितियों को दर्शाया गया। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वाले फलक को मेरे को ज्ञात करना, संख्या 2 यहाँ पर लिया गया, इसका विपरीत खोजना है। मैं पहले एक काम करते हैं कि पहले मैं इन दोनों का तुलना कर लेते हैं। इन दोनों में तुलना करें तो क्या पाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 कॉमन मिल गया और 3 और 3 कॉमन मिल गया। मैंने 6 3 और 6 3 कॉमन मिल गया। मैंने एक चीज तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर हमको मिलता है 5, 2 का विपरीत मेरे को 5 मिल गया। यहाँ पर 2 का विपरीत मेरे को 5 मिल गया। ये 5 के विपरीत मेरे को मिल गया 2 मिल गया। तो यहाँ पर मेरे को पहले पता चल गया 2 का विपरीत 5, और चेक कर लेते हैं ये 2 का विपरीत क्या होगा, 5 यहाँ पता चल गया, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम चेक करने की कोशिश करें तो सेकंड वाले को अगर हम लोग चेक करते हैं कि भाई क्या होगा, तो अपन इसका और इसका चेक करके देख सकते हैं। इन दोनों का चेक करके देख लो। तो यहाँ पर एक चीज है 5 और 3, 5 3 और 5 3 समान है। 5 3 और 5 3 समान है तो हमको ये पता चलता है कि भाई 6 का विपरीत क्या है, 4 है। लेकिन हमको तो ये तो नहीं देखना 6 का विपरीत 4 है कि नहीं। चलिए इसकी तुलना में इससे भी कर लेते हैं। इससे तुलना इससे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 अंक समान है, बाकी कोई समान नहीं। तो घड़ी के कांटे से देख 3 2 6 और 3 4 5, तो हम घड़ी के कांटे से घुमा देते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 2 6, यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। और ठीक इसी प्रकार 3 5 4, यहाँ पर 3 लिख दो और इसके बाद 5 लिख दो और ये बच गया 4 लिख दो। ये हो गया। तो 6 के विपरीत आपका 4 मिल जाएगा आपको। 2 का विपरीत आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, 2 का विपरीत आपको 5 मिल जाएगा और बच गया 3 का विपरीत 1। तो मेरा क्लियर हो जाता है कि 2 का विपरीत ये जो है 2 का विपरीत यहाँ भी 5 आ गया और पहले ही हम लोग तुलना किए थे 2 का विपरीत यहाँ पर 5 आ गया। तो मेरे पास आंसर जो होगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो सही आंसर इसमें होगा कि 2 का विपरीत इसमें 5, माने सी वाला आंसर इसका आएगा। चलिए अब मैं 4 में आपको खोज के बताता हूं। ये 4 अंकों वाला हो तो आप कैसे करेंगे। इसमें हमको खोजना है 5 के विपरीत, माने 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। नियम वही होंगे। अब दो पहले मैं इन दोनों में तुलना कर लिया जाए कि इन दोनों का तुलना करके आप देख लीजिए भाई। तो मैं यहाँ पर पाता हूँ 6 और 3 और 6 और 3। ये देखिए 6 3 और 6 3 यहाँ पर दोनों समान है। तो मेरे को पहले ही मिल गया 5 का विपरीत मेरे को क्या मिल गया, 5 के विपरीत 1 मिल गया। चलिए मैं इन दोनों का तुलना कर लेते हैं। इन दोनों का तुलना कर देते हैं तो यहाँ पर देखता हूँ 6 और 6 कॉमन है और 3 और 3, यहाँ भी 6 3 और 6 3 कॉमन है। यहाँ पर भी मेरे को 5 के विपरीत 1 मिल जा रहा है। इसमें भी मेरे को 5 के विपरीत क्या मिल गया, 1 मिल गया। 5 के विपरीत 1 मिल गया। अगर इसका भी तुलना कर लिया जाए, इन दोनों का भी तुलना कर लिया जाए, तो यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। 5 और 5, बाकी 3 6 और 4 दो अलग है। बिल्कुल घड़ी के कांटे से इनको लिख दीजिए। अर्थात मैं इस प्रकार अलग करके लिख रहा हूं। यहाँ पर 5, यहाँ पर आप 6 लिखिए और यहाँ पर आप 3 लिखिए। और इसके बाद यहाँ पर भी 5 के नीचे घड़ी के कांटे से घुमा दीजिए। तो यहाँ पर 5 के नीचे आप 5 लिखिए, फिर यहाँ पर 2 लिखिए और फिर यहाँ पर 4 लिखिए। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2 और बच गया क्या, 5, बच गया 1। तो 5 के विपरीत 1। सब में आपको तो पता चल रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। माने आंसर ए वाला आ जाएगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 1 होगा। चलिए एक और हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी टफ भी पूछते हैं कि भाई कैसा क्वेश्चंस आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें बताया गया 2। अब 2 के विपरीत क्या होगा, तो मैं इसमें अगर तुलना करने की कोशिश करता हूँ 2 5 1 और
5 1 6। तो यहाँ पर देखो 5 1 और 5 1 कॉमन है, 5 1 और 5 1 कॉमन है, तो यहीं पर अपने को पता चला कि 2 का विपरीत क्या हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया। यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन जब इसमें तुलना करने की कोशिश किया तो 6 5 और 6 5 तो मिल गया मेरे को, लेकिन 4 का विपरीत 1 आ गया। मेरे को 4 का विपरीत तो देखना नहीं, मेरे को देखना था कि 2 का विपरीत क्या है। तो मैं एक काम और कर सकता हूं, जबकि लेकिन इसमें अगर मैं तुलना करूंगा तो मेरा दिक्कत जाएगा। इसमें तुलना करूंगा तो मैं यहां पर देखता हूं इसमें कौन सा अंक है, तो इसमें 6 4 5 और 4 2 3, केवल 4 और 4 अंक मिल रहे हैं। अगर मैं इसका तुलना करूं तो यहां पर 4 है, घड़ी कांटे साइड घुमाया, 4 5 6, 4 5 और मैंने 6 लिखा, और यहां पर भी मैं 4 2 3 लिखा, 4, यहाँ पर मैंने 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखा। यहाँ पर मेरा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 6 के विपरीत क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूं, ऐसे कंफ्यूजन में मैं एक काम करता हूं, इसकी तुलना मैं सीधा इससे कर लेता। यहाँ पर पहले वाले की तुलना मैं लास्ट वाले से कर रहा हूं। तो यहाँ पर 2 1 5 और 2 3 4, तो 2 1 5 2 3 4, यहाँ पर 2 और 2 समान है। अगर देखो हमने पहला नियम पढ़ा था, वो पृष्ठ, दोनों पृष्ठ में अगर समान है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो मेरे घुमाने की कोई जरूरत नहीं। 2 और 2 अगर समान है, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर समान है, तो बाकी अपोजिट होंगे। मैंने 1 का अपोजिट आ जाएगा 3, मैंने 1 का अपोजिट आ जाएगा आपका 3, और 5 का अपोजिट हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 का अपोजिट हो जाएगा 4। बच गया क्या, बच गया 2, 2 के अपोजिट क्या बच गया 6, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। मैं 2 में तुलनात्मक अध्ययन किया, मैंने पहले वाले में तुलनात्मक का 2 का अपोजिट 6 आया। मैंने पहले और लास्ट तुलनात्मक अध्ययन किया तो भी मेरे को 2 का अपोजिट 6 आया। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ का 2 का अपोजिट क्या आएगा, तो 2 का अपोजिट 6 आएगा। बहुमत में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है, और तुलनात्मक अध्ययन करके देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है। तो हम देखते हैं 6 आ रहा है, दोनों में तुलना का अध्ययन किया तो 6 ही इसमें बता रहा है, तो हम इसको नहीं मानेंगे और ये 6 को लेंगे, तो डी के डी बराबर, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन का 2 का अपोजिट 6 आएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार के देते बहुत ही आसान होता है। इसमें क्वेश्चंस में आपको ये बोला गया है, नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव होगा। मतलब ये जो, जैसे आपने कार्टून देखे हो, कार्टून एक डब्बा होता है, डब्बा को अगर मैं खोल दूं पूरा, तो ये खोल दिया गया तो कुछ ऐसे है। अब डब्बा को फिर से अगर मैं फोल्ड करता हूं तो इनमें से कौन सा ऊपर आएगा, ए होगा, कौन सा ई होगा, और इन शेप में कौन सा शेप उसको दिखेगा, ये कहना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपको जो अपोजिट होते हैं, तो देखिए जो बी है ना, ए एक छोड़ के, ए बी है तो एक छोड़ के डी, बी का अपोजिट डी, मतलब यहां पर लिख दीजिए बी का जो अपोजिट होगा वो डी होगा। और याद रखना जो अपोजिट होते हैं, ये एक अपोजिट का दूसरा दिखेगा नहीं, मतलब इसका सी का पीछे क्या है दिखेगा नहीं, तो बी का अपोजिट डी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो सी का अपोजिट हो जाएगा आपका ई, और सी का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। अब बच गया क्या, बच गया ए और एफ, तो ए का अपोजिट एफ हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और अच्छी तरह से आपको मालूम है कि नीचे क्या रखा हुआ है थोड़ी दिखाई देगा, पासवर्ड दिखाई देते हैं, सी के नीचे क्या है दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब आमने सामने ये नहीं होने चाहिए। बी का अपोजिट डी है और बी और डी आमने सामने है, मतलब ये वाला नहीं बन पाएगा। अब और देख लेते हैं, बी और बी कहीं नहीं, तो अब छोड़िए, सी और ई देख लेते हैं। तो सी और ई आमने सामने नहीं होनी चाहिए, सी और ई यहाँ पर भी आमने सामने, जबकि सी का अपोजिट ई, मैंने सी को ई को इधर होना चाहिए, इधर नहीं, मैंने ये भी नहीं आएगा। अब मैं इसको देख लेता हूं, तो यहां पर देखता हूं डी, डी का अपोजिट बी, बी दिख नहीं रहा, बिल्कुल नीचे होगा। अब सी का अपोजिट ई, या ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट सी दिख नहीं रहा, मतलब इसके पीछे होगा। और एफ का अपोजिट एर ए, एफ का अपोजिट ए यहां पर होगा, यहां पर तो ये बोला सही होगा। इसमें भी अगर देख लेते हैं, सी का अपोजिट ई, तो सी का अपोजिट आमने सामने दिख रहा, मतलब ये नहीं होगा। तो आसानी से हम इसको खोज सकते हैं, इसका उत्तर जो घन बनेगा वो सी वाला आंसर आएगा। चलिए एक तो और करके मैं आपको बताता हूं।
अब इसमें इस प्रकार का बना हुआ है और इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसाद चित्र को देखकर बताएं कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। 1 2 3 4 5 6 मैंने कहा था एक छोड़ के, मतलब एक का अपोजिट 3 होगा, एक छोड़ के। तो एक का अपोजिट क्या लिख दिया आपने, 3 लिख दिया, यहां पर दिख गया। और 4 का अपोजिट 6 होगा, मैंने 4 का अपोजिट आपने क्या लिख दिया, 4 का अपोजिट 6 लिख दिया। बच गया क्या, 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5 होगा और 2 का अपोजिट यहां पर 5 होगा। और अपोजिट जो होते हैं पास में नहीं होते, एक दूसरे में दिखाई नहीं देंगे। चलिए चेक करते हैं। एक का 3 और एक 3, एक का बिल्कुल 3 नीचे होना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए, तो चित्र पहले ही नहीं आएगा। अब आता है एक का 3, एक का 3 नहीं दिखा रहा है, 4 का 6, 4 का 6 भी नहीं दिखाई दे रहा, और 2 का 5, 2 का 5 भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये वाला सही आंसर आपको होगा, बी वाला सही आंसर। इसमें चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए। 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6 यहाँ पर कैसे होगा, बिल्कुल नीचे होना था, ये तो आ ही नहीं सकता। 4 का अपोजिट 6 बोला नीचे होना था, ये पास में नहीं आएगा। और सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार पासा या घन, पासा और घन आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, और पासा और घन का सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।